मैं प्रलय शुरू होने से पहले ही वापस आ चुका हूं और सबसे पहला काम क्या किया, अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक अधूरी इमारत खरीद ली। बिक्री प्रबंधक हंस पड़ा, कितना बड़ा मूर्ख है ये। पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ मुझे पता था 1 महीने बाद दुनिया में ज़ॉम्बी तबाही आने वाली है और यही अधूरी इमारत बनेगी मेरी शरण स्थली। पिछली जिंदगी में जिसे 80 साल तक सब कुछ दिया, उसने पीठ पीछे धोखा दिया, मुझे जिंदा ज़ॉम्बियों के सामने फेंक दिया, मेरा सब कुछ लूट लिया, साथी भी मर गए। मरते वक्त बस एक बात दिमाग में थी, अगर दोबारा मौका मिला तो सबको सबक सिखाऊंगा। और अचानक मेरी आंख खुली। एक लंबी लड़की चिल्ला रही थी, जमीन के कागजों में मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा। मैं समझ गया, मैं वापस आ गया हूं। प्रलय से पहले फिर से शुरुआत का मौका मिला है। अब सब कुछ बदलूंगा। पिछली जिंदगी में छुई झिंग ने मेरे माँ बाप की जायदाद हड़प ली थी, मुझे बेघर कर दिया था। ज़ॉम्बी प्रकोप के दौरान वो वापस आई, झूठे आंसू लेकर। असल में वो दुश्मनों की जासूस थी। अब फिर आई है 4 लाख की शादी की डिमांड लेकर। सिर्फ 1 हफ्ता है तेरे पास, उसने कहा। मैंने कहा, तू कौन होती है मुझे अल्टीमेटम देने वाली? और दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। वो और उसका गैंग सोच में पड़ गया, ये वही पिछला पप्पू है या कोई और? मैंने घड़ी देखी, बस 1 महीना बचा है। तभी टिंग, आपका एपोकैलिप्स सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। मिशन, जमीन खरीदो, 1 साल का राशन इकट्ठा करो, इनाम 10 पॉइंट्स। मैंने तुरंत सिस्टम शॉप खोली, दवा, हथियार, सब कुछ उपलब्ध। भूख लगी थी, अब छुई झिंग के लिए भूखा नहीं मरूंगा। 300 युआन की ब्रेस्ड पोर्क ऑर्डर की। खाओ अच्छे से, जियो अच्छे से। खाते ही लगा, वाह ये तो जन्नत है। तभी कॉल आया, वेन शुया, चुई की बेस्ट फ्रेंड, तू जमीन के पेपर्स और 10 लाख लेकर आ और माफी मांग, शायद चुई तुझे माफ कर दे। मैंने फोन काटा। अब अगला कदम जमीन खरीदना। रियल एस्टेट ऑफिस पहुंचा। स्वर मैनेजर बोला, इसे तो कोई टॉयलेट भी नहीं बेचेगा। मैं बोला, आज भीख नहीं, जमीन खरीदने आया हूं। निकाली ब्लैक कार्ड, पूरा ऑफिस सन्न। मैं वो अधूरी फैक्ट्री वाली जमीन ले रहा हूं जहां किला बनाऊंगा। स्वर मैनेजर हंसा, अगर ये जमीन खरीद ले तो मैं लाइव आकर खाऊंगा। मैं बोला, तैयार रह स्ट्रीम की। जैसे ही पैसे दिए, बाहर से एक चीख, चुई झिंग का गॉडफादर ली शू श्योंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं बोला, अब तो कहानी बस शुरू हुई है।